एक नया युग और छिपा हुआ खतरा। महाकाल को परास्त करने के बाद कालचक्र संतुलित हो गया और ब्रह्मांड में शांति स्थापित हो गई। लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं रहने वाली थी। अर्णव और उसकी सेना जब वापस धरती पर लौटने की तैयारी कर रही थी, तभी कालचक्र के भीतर एक अनजानी शक्ति जागृत होने लगी। अचानक चारों ओर गूंजती हुई एक आवाज आई, एक गहरी, डरावनी और रहस्यमयी आवाज। तुमने महाकाल को हराया, पर क्या तुम सच्चे अंधकार से टकराने के लिए तैयार हो? सभी योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। आर्यन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। यह कौन है? अचानक एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, जिसे काले जंजीरों से जकड़ा गया था। यह अंधकार द्वार था, एक ऐसा प्रवेश द्वार जो अब तक किसी भी योद्धा ने नहीं देखा था। अज्ञात दुनिया की ओर प्रस्थान। सिद्धाचार्य ने चिंतित स्वर में कहा, यह द्वार अज्ञात लोक की ओर जाता है। इसे केवल वही खोल सकता है जो अंधकार और प्रकाश दोनों को संतुलित कर सके। अर्णव ने आगे बढ़कर अपनी तलवार को द्वार के सामने उठाया। जैसे ही तलवार से ऊर्जा निकली, द्वार खुलने लगा और उसके भीतर एक अनंत अंधकार लहरा रहा था। आर्यन ने अर्णव को देखा। अगर हम इसमें प्रवेश करेंगे तो वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। अर्णव मुस्कुराया। अगर यह हमारी नियति है तो हमें इसे स्वीकार करना होगा। जैसे ही अर्णव और उसकी सेना द्वार के भीतर पहुंची, उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी दूसरे ही आयाम में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ का आकाश लाल था, भूमि काली और चारों ओर अस्थिर ऊर्जा बह रही थी। तभी उनके सामने एक विशाल प्राचीन संरचना प्रकट हुई। उस पर लिखा था, अभिशप्त महल। तभी एक छायादार आकृति महल के ऊपर प्रकट हुई। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। स्वागत है अर्णव, मैं कालनेमी हूँ और यह मेरा साम्राज्य है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हराना होगा। अर्णव ने तलवार उठाई और कालनेमी पर वार किया, लेकिन उसका वार हवा में ही गायब हो गया। यह कैसे संभव है? अर्णव चौंका। सिद्धाचार्य बोले, यह शक्ति माया से जुड़ी हुई है। तुम्हें इसे अपनी मानसिक शक्ति से हराना होगा। अर्णव ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को सक्रिय किया। अब उसे कालनेमी का असली स्वरूप दिखाई देने लगा। अर्णव ने पूरी ताकत से वार किया और इस बार कालनेमी चीख उठा। नहीं, यह संभव नहीं। कालनेमी चिल्लाया और उसकी छाया ऊर्जा बिखरने लगी। कालनेमी को हराने के बाद अभिशप्त महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। अर्णव और उसकी सेना अंदर गई और उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ मिला। उसमें लिखा था, जो अंधकार से लड़ता है वह स्वयं अंधकार बन सकता है। सच्ची शक्ति संतुलन में है। अगर तुम्हें अंधकार को हराना है तो तुम्हें उसके मूल तक जाना होगा। अर्णव ने ग्रंथ को पढ़ते ही एक तेज रोशनी महसूस की। तभी एक और दरवाजा प्रकट हुआ, जिस पर लिखा था, अंधकार के स्रोत की ओर। आर्यन ने कहा, हमारा असली युद्ध अब शुरू होने वाला है। अर्णव ने तलवार कसकर पकड़ ली और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। अर्णव और उसकी सेना ने अंधकार द्वार पार कर लिया था, लेकिन यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। जैसे ही वे अंधकार के स्रोत की ओर बढ़े, हवा और भी भारी होने लगी। यह एक अनजान लोक था, जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। चारों ओर धुंध फैली थी और हर दिशा में अजीबोगरीब परछाइयां घूम रही थीं। सिद्धाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, यह जगह अंधकार का मूल है। यहाँ हर चीज तुम्हारे मन को भ्रमित करने के लिए बनी है। अगर तुम्हारा मन विचलित हुआ तो तुम हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। अचानक हवा में एक गूंज उठी, एक भयावह हंसी। स्वागत है अर्णव, मैं तमोग्रह हूं और यह मेरा संसार है। अगर तुम यहाँ से जीवित बचकर जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी परीक्षा देनी होगी। अर्णव ने तलवार कसकर पकड़ ली। तुम जो भी हो, मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए तैयार हूं। तमोग्रह की परछाई हवा में लहराई और उसने कहा, मेरी परीक्षा 3 चरणों की होगी। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए अंधकार में समा जाएगी। तमोग्रह ने अपने हाथ उठाए और चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। अर्णव को दिखने लगा कि वह अपने पुराने घर में है। उसके माता पिता जीवित हैं और उसका बचपन लौट आया है। यह सब असली है अर्णव। एक जानी पहचानी आवाज आई, लेकिन अर्णव को याद था कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। जब उसने आंखें खोलीं तो पूरा भ्रम टूट गया और वह वापस उसी अंधकार लोक में आ गया। तमोग्रह हंसा, पहली परीक्षा तुमने पार कर ली, लेकिन आगे और कठिनाइयां हैं।
अचानक अर्णव के सामने महाकाल की परछाई प्रकट हुई। मैं वापस आ गया हूं अर्णव, इस बार तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। महाकाल ने एक प्रचंड वार किया जिससे धरती हिल गई। अर्णव ने अपनी तलवार से वार रोका, लेकिन उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। सिद्धाचार्य चिल्लाए, यह असली नहीं है, यह तुम्हारे भय का प्रतिबिंब है। अगर तुमने इसे सच मान लिया तो यह तुम्हें निगल जाएगा। अर्णव ने अपनी आत्मा की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया और महाकाल की परछाई को काट दिया। वह गायब हो गया। तमोग्रह ने अब अपनी असली शक्ति प्रकट की। उसके चारों ओर एक विशाल ऊर्जा चक्र बनने लगा। अब अंतिम परीक्षा का समय आ गया है अर्णव। अगर तुम इसे पार कर गए तो तुम्हें ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ शक्ति प्राप्त होगी। अर्णव ने तलवार उठाई और अंतिम युद्ध शुरू हो गया। अर्णव ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। चारों ओर अंधकार और रहस्य छाए हुए थे। लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, यह ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति का स्रोत था। तमोग्रह ने अपनी शक्ति को और बढ़ा दिया, जिससे पूरा क्षेत्र हिलने लगा। अब तुम्हारा अंत निश्चित है अर्णव। तुमने जितने भी युद्ध लड़े हैं, यह उनसे कहीं अधिक कठिन होगा। अर्णव को अब तक का सबसे कठिन निर्णय लेना था। क्या वह ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए खुद को बलिदान कर सकता है? उसकी आत्मा के अंदर दो शक्तियां टकरा रही थीं, प्रकाश और अंधकार। उसे यह तय करना था कि वह किस राह पर चलेगा। तमोग्रह ने एक भयानक जाल बुना, जिसमें अर्णव को अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षण फिर से देखने पड़े। क्या वह अपने अतीत को बदल सकता था, या उसे अपने भाग्य को स्वीकार करना होगा? अब तक का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था। अर्णव ने अपनी पूरी शक्ति एकत्रित की और तमोग्रह पर अंतिम वार किया। क्या अर्णव यह लड़ाई जीत पाएगा, या अंधकार हमेशा के लिए विजयी होगा? तमोग्रह के साम्राज्य में अब अंतिम युद्ध का समय आ चुका था। अर्णव ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। अंधकार और प्रकाश की शक्तियां टकराने लगीं। पूरा आकाश गरजने लगा और धरती कांप उठी। तमोग्रह ने अपनी परछाई को विशाल रूप में परिवर्तित किया। उसकी आंखों से ज्वालाएं निकल रही थीं। अर्णव, तुमने अब तक कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन यह तुम्हारे लिए आखिरी साबित होगा। अर्णव ने अपनी तलवार ऊपर उठाई और आकाश में गूंजते मंत्रों के साथ अपनी पूरी शक्ति एकत्रित की। जैसे ही उसने पहला वार किया, तमोग्रह की ऊर्जा ने उसे पीछे धकेल दिया। तमोग्रह ने अपनी सबसे भयानक शक्ति का उपयोग किया, समय नियंत्रण। अचानक अर्णव को लगा कि वह अलग अलग समय रेखाओं में खिंचता जा रहा है। उसे अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के विभिन्न संस्करणों का अनुभव होने लगा। अगर तुम यहां से बाहर नहीं निकल सके तो तुम हमेशा के लिए समय के बंधन में फंस जाओगे, तमोग्रह की आवाज गूंजी। लेकिन अर्णव ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत किया और नवचक्र शक्ति का उपयोग किया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। तमोग्रह, अब तुम्हारा अंत निश्चित है, अर्णव ने गरजते हुए कहा। तमोग्रह ने अपना अंतिम दांव खेला और अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का प्रयोग किया, लेकिन अर्णव ने अपनी तलवार से उसे चीर दिया। पूरा क्षेत्र रोशनी से भर गया और तमोग्रह की छाया धीरे धीरे नष्ट होने लगी। तमोग्रह के नष्ट होते ही अंधकार लोक उजाले में परिवर्तित होने लगा। अर्णव और उसकी सेना ने विजयी रूप से धरती पर वापसी की, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक अध्याय का अंत था। एक नई यात्रा की शुरुआत होने वाली थी। तमोग्रह के विनाश के बाद भी अर्णव को शांति नहीं मिली। जैसे ही अंधकार का साम्राज्य नष्ट हुआ, एक रहस्यमयी द्वार प्रकट हुआ। इस द्वार से एक रहस्यमयी आवाज आई, अर्णव, तुमने अंधकार को पराजित किया, लेकिन सच्चा युद्ध अभी बाकी है। अर्णव और उसकी सेना ने उस द्वार में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। यह एक नया लोक था, जहां समय और स्थान की कोई सीमा नहीं थी। यहां आकाश में विचित्र ऊर्जा तरंगें बह रही थीं। अचानक एक दिव्य योद्धा प्रकट हुआ, जिसका नाम काल भैरव था। अर्णव, तुमने अंधकार को हराया, लेकिन अब तुम्हें ब्रह्मांड के संतुलन की रक्षा करनी होगी। एक ऐसी शक्ति जाग रही है जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है। काल भैरव ने अर्णव को बताया कि ब्रह्मांड में पंचतत्व शक्तियां बिखरी हुई हैं। इन्हें इकट्ठा किए बिना सृष्टि का संतुलन कायम नहीं रह सकता। अर्णव ने अपने योद्धाओं के साथ इस नए मिशन की शुरुआत की। पहली शक्ति अग्नि तत्व थी, जो ज्वालामुखीय पर्वतों के बीच छिपी थी। जैसे ही अर्णव वहां पहुंचा, उसे अग्नि दैत्य का सामना करना पड़ा। यह एक भीषण युद्ध था।
जहां अग्नि के गोले और ज्वालाएं हर दिशा में फैल रही थीं। अर्णव ने अपनी दिव्य तलवार का उपयोग करके अग्नि दैत्य को पराजित किया और अग्नि तत्व प्राप्त किया। इसके बाद अर्णव को वायु तत्व की तलाश में जाना पड़ा, जो हिमालय की ऊंचाइयों में छिपा था। लेकिन इस बार उसे वाताल दानव से लड़ना पड़ा, जो हवा से भी तेज गति से हमला कर रहा था। अर्णव ने अपनी ध्यान शक्ति से उसकी गति को मात दी और उसे हरा दिया। अर्णव को अभी 3 और तत्व प्राप्त करने थे, जल, पृथ्वी और आकाश। लेकिन क्या वह इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएगा, या कोई नई चुनौती उसका इंतजार कर रही है? अर्णव और उसकी सेना ने 2 तत्व, अग्नि और वायु, प्राप्त कर लिए थे, लेकिन आगे की राह और भी कठिन थी। अब बारी थी जल तत्व की, जो सागर की गहराइयों में छिपा था। अर्णव और उसके योद्धा समुद्र मंथन द्वीप पहुंचे, जहां जल तत्व की रक्षा वरुणासुर कर रहा था। यह एक विशाल जल राक्षस था, जिसकी ताकत समुद्र की लहरों में समाई थी। जैसे ही अर्णव ने द्वीप पर कदम रखा, विशाल जलीय भंवर उठने लगे। अर्णव, अगर तुम जल तत्व चाहते हो तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। वरुणासुर गरजा। युद्ध शुरू हुआ और समुद्र की लहरें आसमान तक उठने लगीं। अर्णव ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग कर समुद्र के बीच एक ऊर्जा चक्र बनाया, जिससे जल शांत हो गया। इस दौरान उसने वरुणासुर की कमजोर नस को पहचाना और उस पर वार किया। जैसे ही वरुणासुर हारा, जल तत्व एक नीले क्रिस्टल के रूप में प्रकट हुआ। अब 3 तत्व अर्णव के पास थे। अब अगला गंतव्य था कैलाश पर्वत, जहां पृथ्वी तत्व छिपा था। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि इसकी रक्षा भूदेव दैत्य कर रहा था। यह पर्वतों जितना विशाल था और इसकी त्वचा चट्टानों से बनी थी। अर्णव ने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन भूदेव दैत्य पर कोई असर नहीं हुआ। तब उसने अपनी योग शक्ति का उपयोग कर पृथ्वी से जुड़ने का प्रयास किया। जैसे ही अर्णव ने पृथ्वी की ऊर्जा को महसूस किया, उसे एहसास हुआ कि बल से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। उसने अपने हथियार नीचे रख दिए और ध्यान में लीन हो गया। अचानक पूरी पृथ्वी हिलने लगी और भूदेव दैत्य ने सम्मानपूर्वक पृथ्वी तत्व उसे सौंप दिया। अब केवल एक अंतिम तत्व बचा था, आकाश तत्व। अर्णव ने 4 तत्व प्राप्त कर लिए थे, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। अब बारी थी अंतिम तत्व की, जो सबसे कठिन और रहस्यमयी था, आकाश तत्व। अर्णव और उसकी सेना शून्य लोक पहुंचे, जहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं था। यहां हर चीज हवा में तैर रही थी और चारों ओर केवल शांति और रहस्य थे। अचानक एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, स्वर्गीय संरक्षक इंद्रायण। अर्णव, तुम्हें आकाश तत्व प्राप्त करने के लिए सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी, स्वयं को त्यागने की परीक्षा। तभी अचानक तमोग्रह की छाया फिर से प्रकट हुई। वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था, बल्कि उसकी शक्ति आकाश तत्व में छिपी थी। तुम्हें अगर आकाश तत्व चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा, तमोग्रह गरजा। यह अब तक का सबसे भीषण युद्ध था। अर्णव और तमोग्रह के बीच दिव्य शक्तियों का टकराव शुरू हुआ। ब्रह्मांड की ऊर्जा स्पंदित होने लगी और शून्य लोक हिलने लगा। अर्णव को एहसास हुआ कि वह इस युद्ध को केवल हथियारों से नहीं जीत सकता। उसने अपनी आत्मा की ऊर्जा को जागृत किया और महाशक्ति रूप धारण किया। जैसे ही उसने अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग किया, तमोग्रह नष्ट हो गया, लेकिन अर्णव भी चेतना खो बैठा। आकाश तत्व की प्राप्ति और नई जिम्मेदारी। इंद्रायण ने आगे बढ़कर अर्णव को आशीर्वाद दिया और आकाश तत्व उसकी आत्मा में समा गया। अब वह केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड का रक्षक बन चुका था। लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। आकाश तत्व की प्राप्ति के बाद अर्णव को एक नई जिम्मेदारी मिली, ब्रह्मांड के संतुलन की रक्षा। लेकिन जैसे ही उसने इस नए युग की शुरुआत करने का निर्णय लिया, एक नई चुनौती सामने आ गई। काल भैरव ने अर्णव को चेतावनी दी, तुमने तमोग्रह को नष्ट कर दिया, लेकिन अंधकार की जड़ें अभी भी ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। एक शक्ति आ रही है जो तमोग्रह से भी अधिक खतरनाक है। अर्णव की आंखों में चिंता झलकने लगी। यह शक्ति कौन है और इसे कैसे रोका जा सकता है? काल भैरव ने बताया कि इस शक्ति का उदय महाकाल लोक में हुआ है, जो ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी ग्रह है। वहां समय और स्थान का कोई नियम नहीं था। अर्णव और उसकी सेना ने तुरंत महाकाल लोक की यात्रा की। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें एक विशाल महल दिखा, जो अंधकार में डूबा था। अचानक महल के द्वार खुले
और एक शक्तिशाली योद्धा प्रकट हुआ। उसका नाम था कालेश्वर। अर्णव, तुम्हारे पास पंचतत्व की शक्ति है, लेकिन क्या तुम ब्रह्मांड की अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो? कालेश्वर गरजा। युद्ध शुरू हुआ। अर्णव ने पंचतत्व का उपयोग किया, लेकिन कालेश्वर हर वार को आसानी से रोक रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अर्णव की हर चाल पहले से जानता है। तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं ही ब्रह्मांड की अनंत शक्ति हूं, कालेश्वर ने कहा, और पूरे आकाश में अंधकार फैल गया। अर्णव को एहसास हुआ कि यह लड़ाई शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से जीती जा सकती है। उसने ध्यान लगाया और ब्रह्मास्त्र शक्ति को जागृत किया